जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है, तो आइए जानते हैं उसी से संबंधित कुछ बातें। नवरात्रि पूजा के दौरान कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े को पहनकर माता की पूजा अर्चना करने से और मंदिर में प्रवेश करने से माता नाराज हो जाती है। इसीलिए पूजन के दौरान लाल या पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूलकर भी नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत के दौरान बाल और नाखून को काटना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़े का इस्तेमाल करके पूजा करने या व्रत रखने से पूजन का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। नंबर 4, माता दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों को लाल रंग की चीज़ें अति प्रिय होती है। इसीलिए पूजा के दौरान माता को लाल रंग के फूल, लाल रंग की चुन्नी और लाल रंग के वस्त्र को चढ़ाना शुभ माना जाता है। नंबर 5, माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम को दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और घर के सभी लोग मिलकर माता की आरती जरूर करनी चाहिए और आरती के साथ पुष्प को भी अर्पित करना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान अखंड दीपक को प्रज्वलित करने से भक्तों के जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान पूरी विधि से अखंड दीपक को जलाना चाहिए और साथ ही अंतिम दिन हवन, पूजन और कन्या भोजन जरूर करवाना चाहिए। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो आपको माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले लोगों को भूलकर भी इस दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के मुताबिक इसे वर्जित माना गया है। नंबर 9, नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान सात्विक भोजन को करना चाहिए और इस दौरान खाने में अनाज, नमक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इसके अलावा शराब और नॉनवेज का इस्तेमाल भी ना करें। नंबर 10, नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 11, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माता प्रसन्न होती है। नंबर 12, यदि आपने अपने घर पर कलश को स्थापित किया है तो पूरे 10 दिनों तक अखंड ज्योति को जलाते हुए उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर हो सकता है। नंबर 13, अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान माता रानी का ध्यान लगाना चाहिए और इस दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ भी जरूर करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चालीसा या सप्तमी पाठ के दौरान पाठ या चालीसा को बीच बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बीच में उठने से पाठ का संपूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। नंबर 14, नवरात्रि के दौरान माता
भगवती का पूरा 9 दिन धरती पर वास होता है और इन दिनों हर किसी को अपने से बड़ों का या फिर किसी भी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि माता भगवती आपके घर में किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अनादर ना करें। नंबर 15, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्नता होती है। साथ ही इसके द्वारा घर में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है, इसीलिए शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 16, अखंड दीपक को जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए दीपक को रखने के लिए सबसे पहले किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना चाहिए। तो यही थी कुछ बातें जिनका ध्यान रखकर हमें नवरात्रि के व्रत को धारण करना चाहिए और माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।